मैं हूं प्रिया आपके साथ और देश भर के कई राज्यों से कई बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं हम। सबसे पहले बात हरियाणा से ही करते हैं। दरअसल हरियाणा में लगातार बढ़ता हुआ संक्रमितों का आंकड़ा इस वक्त अनियंत्रित होता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 50 नए मामले सामने आने के बाद लगातार एहतियात के साथ साथ सभी सुरक्षित कदमों को अपनाते हुए काम किए जा रहे हैं। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या अब 780 पहुंच चुकी है और ऐसे में कोरोना से अब तक 11 लोगों की जान भी जा चुकी है। उधर बताया ये भी जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो ठीक होने वाले लोग हैं वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं और ठीक होकर उन्हें खास तौर पर घर भेजा जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है अस्पतालों से। लेकिन प्रदेश में अब ये संख्या 780 जा पहुंची है। संजीव जुड़ रहे हैं सोनीपत से इस वक्त हमारे संवाददाता। संजीव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, जब हम देखते हैं कि लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या कुछ एहतियात जो नए नियमों के साथ अपनाए जा रहे हैं? जी, सोनीपत की बात करें तो सोनीपत जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में भी यहां पर 11 मामले पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें कुल मिलाकर 118 मामले सोनीपत से हो गए हैं। और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव लगातार खुले हुए हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली से टच है और आजादपुर मंडी में जो लोगों का आना जाना है, वहाँ पर लगातार लोगों के आने जाने के कारण वहाँ यहाँ पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी संजय, अगर बात हम कर रहे हैं लगातार कि मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सब्जी वालों की हम चर्चा करते हैं, हम एम्प्लॉयज की चर्चा करते हैं, यानी कि ज्यादातर जो आंकड़े दिख रहे हैं वो इसी प्रकार से दिख रहे हैं। तो उनको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि सब्जी वालों पर खास तौर पर या फिर कुछ ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहाँ से मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, क्या यही सोनीपत में भी अपनाया जा रहा है? जी, सोनीपत में जो सब्जी मंडी थी उसे शिफ्ट करके एक सेक्टर के अंदर एक रोड पर लगा दिया गया है, ताकि किसान डायरेक्ट वहां पर आकर वो आजादपुर मंडी में ना जाएं और सीधे आड़तियों से अपनी सब्जी बेच सकें। तो सेक्टर में एक सुनसान रोड पर वहां पर मंडी शिफ्ट की गई है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी कोरोना पॉजिटिव मामले आते हैं उन्हें तुरंत सील किया जाता है और हिदायत दी जाती है कि वो थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। अगर बाकी राज्यों की बात करें हम, तो अभी भी हरियाणा लगातार बहुत अच्छा कर रहा है, काबिले तारीफ ये हरियाणा का काम माना जा रहा है। लेकिन जब हम एहतियात की बात करते हैं, देखिए दिल्ली बॉर्डर सील करने के बाद क्या कुछ फायदा हुआ है हरियाणा को? इस पर कितनी चर्चा हो रही है? जी, बॉर्डर तो सील कर दिए गए हैं, जितने रोड थे वहां पर नाके लगा दिए गए हैं, जो स्थानीय रोड थे वहां पर टेम्परेरी दीवार भी लगा दी गई है, मगर फिर भी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर लगातार ही संख्या बढ़ती जा रही है और संख्या बढ़ने के साथ साथ कुछ मामले ठीक भी हो रहे हैं। जैसे कुल 118 मामले आज पॉजिटिव हैं, उनमें से 30 मामले की रिपोर्ट नेगेटिव आकर उन्हें छुट्टी भी दे दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बात हरियाणा की हो रही थी, जहां पर 24 घंटे के अंदर 50 नए मामले सामने आने के बाद इस वक्त देखिए चुनौती ये है कि उन 50 लोगों के संपर्क में कौन कौन आया होगा, उसकी जानकारी लेना, उसकी जानकारी एकत्र करना भी बहुत जरूरी है, एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन हाँ, टेस्टिंग को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि टेस्टिंग लगातार हो रही है, लेकिन हरियाणा जो है वो इस तरह कोशिश कर रहा है कि कंटेनमेंट जोन्स कम से कम हो और जो खास तौर पर रेड जोन है उन्हें ऑरेंज जोन बनाया जाए और ऑरेंज जोन को फटाफट ग्रीन जोन में तब्दील किया जाए। लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले भी एक खबर और देखी जिसमें गुरुग्राम में नए केस आने के बाद, क्योंकि 16 नए केस सामने आने के बाद उसे ऑरेंज जोन में क्योंकि पहले डाला गया था, लेकिन अब उसकी स्थिति क्या है ये भी देखना होगा। अजय इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रेवाड़ी से। अजय, रेवाड़ी में एक और कोरोना संक्रमित मामला आने के बाद फिलहाल क्या कुछ एहतियात? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बताना चाहूंगा कि लंबे समय तक रेवाड़ी ग्रीन जोन में रहने के बाद अब लगातार एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने लगे हैं। बीते शुक्रवार को यहाँ 3 पॉजिटिव कोरोना केस सामने आए हैं। अगर बीती रात की बात की जाए तो बीती रात को भी रेवाड़ी जिला के औद्योगिक कस्बा धारुएड़ा के गांव जो कि खटावली है, वहां का रहने वाला दिल्ली पुलिस का जवान भी पॉजिटिव आ गया है। इसी के चलते एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन द्वारा तमाम तरह के प्रबंध किए गए हैं और आसपास
के जो खटावली गांव है उसके आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के अलावा वहां पर तमाम तरह की तैयारियां की गई है ताकि यानी कोरोना का फैलाव ना हो सके। इसी के साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी अब चारों तरफ से कोरोना से घिर चुका है, यानी कि इधर कोसली के साथ दूसरा जो एरिया है वो खोलकुंड का एरिया है, इसके साथ ही इधर धारवेड़ा से, और शहर के सेक्टर 4 में भी 2 महिलाओं के साथ 12 साल की एक जो लड़की है वो कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुकी है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अब रेवाड़ी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5 हो चुकी है और इसी के चलते जिला प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। जी प्रिया। रेवाड़ी देखिए, एक समय पर ऐसा जोन था, ऐसा क्षेत्र था जहां पर एक भी मामला नहीं था, लेकिन जब यहां पर मामले आने शुरू हुए तो लगातार ये तादाद बढ़ती रही। लेकिन अब आगे इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो या नियंत्रण में किया जाए, उसको लेकर कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, अगर कदमों की बात की जाए, जिला प्रशासन एहतियातन कदम उठाने के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो छूट जिस तरीके से शहर के बाजारों में दी गई है उस छूट का कहीं कोई जो है यानी पुख्ता असर दिखाई नहीं दे रहा है और शहर के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की एक तरह से खुलेआम अवहेलना होती देखी जा रही है। वहीं अगर नाकों की बात की जाए, जिले को सील करने की बात की जाए तो नाके पर भी पुलिस की सुस्ती साफ दिखाई देती है, जो कि कहीं ना कहीं यानी एक तरह से गलत संकेत यहां पर दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं कोरोना के फैलाव को रोकने में एक नाकाम यहां जिला प्रशासन की जो कार्यशैली यहां पर कही जा सकती है। हालांकि जिलाधीश यशेंद्र सिंह की ओर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे कि रेवाड़ी में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने ना आए और उसी का परिणाम कहें कि लगातार लंबे समय तक रेवाड़ी ग्रीन जोन में बना रहा। अचानक बीते शुक्रवार को ये 3 केस जैसे ही सामने आए तो उसके बाद एक चेन यहां पर जो शुरू हुई है उस चेन को तोड़ने के दावे अब लगातार जिला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं कि ये चेन आगे ना बढ़े और इसके लिए एहतियातन कदम उठाए जाएं। हालांकि शुक्रवार को जिस तरीके से ये केस सामने आया तो शहर के सेक्टर 4 में आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और आसपास जो है आवश्यक सेवाओं को छोड़कर के तमाम तरह की पाबंदियां वहां पर लगा दी गई हैं। इसके अलावा जो कोसली का बुरलीपुर गांव है, जहां की उस महिला का देवर जो कि पॉजिटिव सामने आया, चौथा केस कहा जा सकता है रेवाड़ी से कोरोना पॉजिटिव का, उसके सामने आने के बाद उस क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। एक खास बात यहां बताने योग्य यह है कि रेवाड़ी का जो कुंड खोल क्षेत्र जो है जिसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था शुरुआती दौर के अंदर, वहां से पाबंदी हटा दी गई है क्योंकि वहां तमाम तरह की मेडिकल जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी कर ली गई है और उसी के चलते बीती देर रात जिलाधीश के आदेश पर वहां पर वो तमाम तरह की पाबंदियां जरूर हटा दी गई है। लेकिन अभी एहतियातन कदमों की जहां तक बात की जाए तो उसका जो शहर के बाजारों में असर कम ही दिखाई दे रहा है। जी प्रिया। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हम तक